Thanks, Luke. Welcome, Sanjay sir. Welcome, Siddhant, Vasu. Hello. How are you doing? अरे क्या बोल रही है बात? थोड़ा शोर तो करो यार. So, before I begin, let me ask you a question. How many of you have read Nagraj, Super Commando Dhruv, and Doga? Yes. So the creator of Nagraj, Bhokal, Doga, Parmanu, and I don't know how many amazing characters we all grew up with. Mr. Sanjay Gupta is with us from Raj Comics. And then of course, Siddhant needs no introduction. He's MC Sher from Gully Boy, and otherwise also he's the latest nation heartthrob. But what a lot of people here won't be knowing is Siddhant is a massive Raj Comics fan. So before I begin, I would like to ask Siddhant, how was it, growing up in Balia, and what role, Raj Comics played in your life? Whenever we say comics, usually DC, Marvel, huge fan of that as well. But this goes back when I was a kid. एक छोटा सा शहर है बलिया. तो जब मैं वहाँ से ट्रेन में चढ़ता था बॉम्बे आने के लिए, तो स्टेशन पे कॉमिक्स मिलती थी. और वो कॉमिक्स लेके मैं पूरे सफर में पढ़ते हुए आता था और वो खत्म कर देता था. तो वो जो ट्रेन की जर्नी है और मेरा जो बचपन है, उसका ये जो मिश्रण है, उसके बीच में कहीं ये मेरी यादें राज कॉमिक्स के साथ. और अभी तक वो सारी कलेक्शन है यहाँ पे. कुछ मेरे गांव में पड़ी हुई है. और अपने भाइयों के साथ एक्सचेंज करते थे कॉमिक्स अपने. क्योंकि क्या है, तब जब छोटा था तो मैं बलिया में था, इतनी इंग्लिश आती नहीं थी, हिंदी पढ़ता था मैं. और हिंदी में कॉमिक्स यही अवेलेबल थी. वो जो कैरेक्टर्स थे, नागराज, डोगा, परमाणु, सुपर कमांडो ध्रुव, उसमें कहीं ना कहीं आई थिंक मैं देखता था जो मजा आता था, एक होप आता था, एक उम्मीद होती थी कि कोई ना कोई इस दुनिया को बचा लेगा. तो बचपन से बहुत खासकर वो यादें जुड़ी हुई हैं और अभी तक हैं वो सारी कॉमिक्स. तो ऐसा कुछ रहा है मेरा सफर इसके साथ. Sanjay sir was beaming when you were talking about all the characters, right? Because of course उन्होंने ये create किए थे करीब 30 साल पहले, 30-40 साल पहले. There are a lot of questions, Sanjay sir, that people would like to ask you. What were you thinking when you created Nagraj? जब आपने परमाणु क्रिएट किया तो आपके दिमाग में क्या चल रहा था? मगर मेरे दिमाग में दूसरा क्वेश्चन है. So Marvel Universe everyone knows, right? और मार्वल यूनिवर्स बना इसलिए क्योंकि मार्वल पढ़ने वाले बच्चे एक टाइम के बाद बड़े हो गए. उनमें से कुछ एक्टर्स बन गए, कुछ राइटर्स बन गए, कुछ डायरेक्टर्स बन गए, और उन्होंने मार्वल यूनिवर्स की एक सिनेमैटिक रचना कर दी. आपको लगता है कि अब हमारे पास सिद्धांत है, राइट? हमारे पास बहुत सारे ऐसे डायरेक्टर्स हैं जो ये सारी कॉमिक्स पढ़ के यहाँ पहुंचे हैं. मैं मेरा नाम भी पिच करूंगा. और बहुत सारे लोगों ने बहुत सारी चीजें पढ़ने के बाद कॉमिक्स भी लिखी हैं. ये जो नई जनरेशन इस समय कॉमिक्स पढ़ के बड़ी हो गई है और वो बोल रही है राज कॉमिक्स से सुपर हीरोज हम सिल्वर स्क्रीन पे कब देखेंगे? आपको लगता है वो टाइम आ गया है? बिल्कुल टाइम आ गया है. अपना टाइम आएगा, मतलब आई वांटेड यू टू से दैट. अपना टाइम आएगा भी और आ भी गया है. चीजें स्टार्ट हो गई हैं. आज सिद्धांत हमारे साथ बैठे हैं, अपने मन की बात बोल रहे हैं. तो नेचुरली आप आलोक जी ये सब चीजें कह रहे हैं कि ये अब टाइम आ गया है. आप अपने सुपर हीरो, इंडियन सुपर हीरोज को सिनेमा में और वेब सीरीज वगैरह में बहुत जल्दी ही देखेंगे. क्या बात है. सर मैं देखिए डोगा का कलर भी पहन के आ गया हूँ. मेरा फेवरेट कैरेक्टर वही है सर. यहाँ स्टेज पे अगर सिद्धांत तुमको डोगा का कोई डायलॉग याद है तो वो कानून तोड़कर करता है कानून की हिफाजत. यार मतलब बचपन में पड़ी हुई याद है इतना संक्षेप में तो यार. एक मैं बोलता हूँ बहुत अच्छा सा है, अपने रजत मिश्रा जी ने लिखा था. मैं हूँ डोगा जो कहूँगा करना होगा. मैं हूँ डोगा जो कहूँगा करना होगा. So this was actually a rock song that there's this band called Viktam that has created a song on Doga. But Siddhant, if you have to pick like 5 favorite superheroes or maybe 3,
let's not go 5, let's go for 3. What are your 3 most favorite superheroes from Raj Comics stable? डेफिनेटली डोगा पहला होगा और सुपर कमांडो ध्रुव और आई थिंक नागराज. और अगर हम बोले कि ये 3 में से तुमको किसी एक के लिए संजय सर को ऑडिशन देना है, मतलब डोगा का कलर तो तुम पहन के आए हो, इंसानियत पर कहर ढाने वाले हैवानियत की ये जिंदा सबूत, क्यों अपनी इन आदमखोर हरकतों से इस अहले चमन को बर्बाद करने पे तुले हो? आखिर कब तक चुप रहेगी ये जमीन और कब तक खामोश रहेगा ये आसमां? आखिर कब तक? अब तो आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ नागराज, अब तो आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ नागराज. संजय सर आज पूरे he wants to make a musical superhero universe. So बलिया में क्या आप लोग ऐसे किराए की कॉमिक्स लेके आते थे, पढ़ते थे, मतलब स्टेशन से रिच बच्चे खरीदते थे? अरे तो आई नो तुम बलिया से बॉम्बे आ रहे थे तो खरीद तो रहे थे, बट किराए की कॉमिक्स पढ़ रहे थे कि नहीं? किराए की कॉमिक्स ली भी है और कभी वापस की भी नहीं है. ऐसा नहीं है कि ली है और वापस कर दी है, क्योंकि किराए की कॉमिक्स ली, जिस दिन मैं जाने वाला हूँ बम्बई, पवन एक्सप्रेस एक ट्रेन है वहां से निकलती है बलिया से, तो उसके एक दिन पहले कॉमिक्स ली और फिर निकल गया. और उसके बाद अगले बार जब आया हूँ तो फिर दूसरी दुकान से लिया मैंने. ऐसे करके आई थिंक कितने लेनदार वहां खड़े होंगे मुझे लगता है. सो थैंकफुली क्योंकि दुकानें बहुत थी तो आप बड़े पर्दे पे दिखेंगे तो दुकानदार बोलेंगे यही था. बिल्कुल. संजय सर ये बताएं कि डोगा को आपने बॉम्बे पे बेस किया, उसके लिए आप कितनी बार बॉम्बे आए, या आपने बॉम्बे में एक्चुअली रिसर्च की, या एग्जैक्टली क्या फंडा था? बिकॉज मुझे जहाँ तक पता है कि आप लोग दिल्ली में बैठ के बॉम्बे की कहानियां लिख रहे थे. राइट. एक्चुअली बॉम्बे तो खैर बहुत कम माना जाना था, आते थे, लेकिन जितना डोगा की अगर स्टोरीज लिखनी थी उतना हम लोग बॉम्बे नहीं आए थे. लेकिन फिर भी जितनी ज़रूरत होती थी उतना हम बाकी जो अपने से बड़े लोग थे उनसे मुंबई के बारे में पता करते थे. शुरुआत बॉम्बे से हुई थी और बाद में वो मुंबई बन गया था. पिताजी हमारे काफ़ी टाइम से मुंबई आ जा रहे थे, तो उनकी बहुत गाइडेंस मिली इस चीज़ के लिए. सिद्धांत धुलाई हुई है कॉमिक्स के लिए कभी? धुलाई करने की कोशिश तो बड़ी की है, लेकिन मैं उनको डॉज भी कर देता था, क्योंकि एक्शन कॉमिक्स पढ़ता था तो कई बार मम्मी की वो उड़ती चप्पल आती थी, उसको डॉज कर लिया. तो कई बार कोशिश तो की है मम्मी ने कि बेटा वो पंगे नहीं देखी, अरे कॉमिक्स पढ़ोगे नंबर्स कम आएंगे, बड़ा होके क्या करेगा तू, इंजीनियर डॉक्टर तो बन नहीं पाएगा, कॉमिक्स पढ़ता है. नहीं तो मैं क्या करता था, किताब के अंदर वो कॉमिक्स रख लेता था ना वैसे, तो कभी पता नहीं चला कई बार. लेकिन एक बार किया था मम्मी ने, जितनी भी कॉमिक्स थी वो सारी गांव में छोड़ के आ गई है वो. कुछ मैंने जैसे तैसे बचा के रखी हुई है अभी तक. सो व्हाट इफ हाँ, सेम मेरे साथ था. मैं भी अपने बचपन में जो पहले कॉमिक्स आती थी उनको इसी तरीके से हम लोग करते थे, किराए की शॉप से जाके पढ़ते थे. राइट. उन्होंने खैर हम चुरा नहीं पाए, लेकिन होता यही था कि छुप के पढ़ना और बुक्स के अंदर रख के पढ़ना, ये शायद सभी ने बचपन में किया है. एक सबसे अच्छी चीज है राज कॉमिक्स की, जो मुझे लगता है राज कॉमिक्स का साइज, क्योंकि संजय सर ने भी ये किताबों के नीचे छुपा के पढ़ी है ना, तो राज कॉमिक्स का साइज होता था छोटा, वो मार्वल के साइज का होता नहीं था. सो वो किताबों में छुपाने के लिए सही साइज की कॉमिक्स ऐसा सोच के डिजाइन किया आपने? नहीं हो सकता है, बहुत कुछ ये साइज बहुत अच्छा है किताबों में छुपा के बहुत पढ़ने के कुछ लिए. सोचा जाता है, और जो हम बचपन में कर चुके थे तो हमें लगा और अगर 1 mm और कम कर दें तो आसान रहेगा. सिद्धार्थ, फीमेल चाइल्डहुड क्रश, अ कॉमिक बुक कैरेक्टर? देखिए कॉमिक बुक में तो वैसे ही सारी खूबसूरती निखर के आती है. बट ऐसे एक नाम तो नहीं ले पाऊंगा मैं. उनका क्या नाम था वो? विसर्पी. हाँ, चंडिका, नताशा, चंडिका, नगीना, लड़कियों की कमी नहीं है ना? हाँ, ममता, प्रियंका. तो संजय सर मुझे ये बताएं कि जब आपने नागराज क्रिएट किया, आई थिंक द ईयर वाज 1986, राइट? तो नागराज का क्रिएशन जब आप कर रहे थे तो आपको ये उम्मीद थी कि उसके इतने सारे फैंस बनेंगे, इतने साल तक लोग उसको याद रखेंगे? 40 साल करीब उसको हो चुका है आए. 16-17 साल का रहा हूँगा मैं उस समय. आप 16 के थे जब आपने नागराज क्रिएट किया?
ये कैसे हुआ, मतलब आपके इंस्पिरेशन क्या थी? इंस्पिरेशन थी, मैं बचपन से ही जो भी कॉमिक्स आते थे, अमरजीत कथा, इंद्रजाल कॉमिक्स वगैरह जो भी सब पढ़ते थे, हमें बहुत पसंद था वो। और फिर हमने एक बार स्पाइडरमैन देखा टीवी पे, नेशनल चैनल पे, तो हमें लगा कि हमारा अपना एक सुपर हीरो होना चाहिए, जिसे हम लोग कह सकें इंडियन सुपर हीरो। यहाँ से ये सब शुरू हुआ। नागराज। और डोगा के लिए आपकी इंस्पिरेशन क्या थी एग्जैक्टली? योगा के लिए इंस्पिरेशन बहुत कॉमन सी थी। एक ऐसा लगता था कि एक अपने आसपास हो जो कि हमारी रक्षा के लिए आसानी से मौजूद हो, उसके बाद बहुत ज़्यादा सुपर पावर्स ना हो, उस तक पहुंचने के लिए ज़्यादा प्रयत्न ना करना पड़े। तो वो एक ऐसा शख्स है जो कि कमिटेड है सोसाइटी के लिए, कुत्ते का मास्क पहनता है, और वो जो कुत्ते में क्वालिटी होती है कि वो चौकीदारी करता है, रक्षा करता है, जिसको भी वो अपना मान लेता है। तो यहाँ से लोगा शुरू हुआ। Sorry. So Siddhant, what do you think if you have to play Doga? आपको ये सारी चीजें आत्मसात करने में कितना टाइम लगेगा? जस्ट इन केस अगर आपको, मैंने बोला अभी तो आपने पहना हुआ है पर्पल कलर, इफ यू हैव टू प्ले डोगा, ये कुत्ते ये तो मुझे ऐसे वफादारी, ये पसंद है। कुत्ते का मास्क। कुत्ते तो मुझे ऐसे ही बहुत पसंद है। आई लव डॉग्स और वफादार भी हूँ। डोंट आस्क माय एक्सेस। हाँ हाँ हाँ, वही मैं पूछने वाला। सॉरी सॉरी सॉरी। कुत्ते को जो पसंद नहीं आता वो उसे मोड़ डालता है। सिद्धांत, देखो सुपर हीरोज की बात तो सब करते हैं, राज कॉमिक्स का एक और पहलू है, वो है कॉमेडी कॉमिक्स, राइट? पाकेलाल, गमराज, ऐसा लगता फाइटर टोड्स। फाइटर टोड्स, क्योंकि कोई भी एक्टर ना टोड बनना नहीं चाहेगा, तो वो थोड़ा मुश्किल है। और वी हैव अ गुड लुकिंग एक्टर हियर, वो तो मुझे नहीं लगता कि टोड बनने में इंटरेस्टेड कहीं से भी होगा। Right. बट इफ यू हैव टू प्ले अ कॉमिक कैरेक्टर, अ कॉमेडी कैरेक्टर, कॉमेडी कैरेक्टर, आई थिंक यू विल डू लाइक रियली क्रेजी कॉमेडी, राइट? आई मीन आई डू इट, बट देखिए मैं एक साथ ना पांचों हाथ नहीं डालना चाहता हूँ, तो एक ही चीज पे फोकस करते हैं अभी। तुमने बेसिकली डोगा पे ऐसे पंजा मारा हुआ है। बिल्कुल पंजा मारा हुआ है। मैंने बाकेलाल प्ले नहीं करना है। मैं संजय सर को बोलने वाला था, मैं इनफैक्ट सिद्धांत को भी अभी मिला पीछे, तो मैंने बोला आई वांट टू पिच यू एज बाकेलाल। तो आप एक बार सिद्धांत को देख के, आपको नहीं लगता कि सिद्धांत में थोड़ा बाकेलाल वाला फील है? नहीं, बिल्कुल नहीं। अरे मेरी पिक्चर खराब करे। मतलब डोगा, ध्रुव, नागराज, परमाणु, कोई भी, बाकेलाल नहीं। और again going back to your Balia days, were you ever caught doing something that a superhero won't be caught like एक छोटी सी कहानी है। तो यहाँ पे जब मैं बॉम्बे नया नया शिफ्ट हुआ था, तो यहाँ पे इमारतें तो बड़ी लंबी लंबी होती है ना, तो मुझे याद है मैंने नागराज कॉमिक्स पढ़ी हुई थी, और मैं छत पे चढ़ गया, और छत की जो रेलिंग है वहां पे कुछ कर रहा था कि कुछ एक्शन जो होते हैं जो बच्चे करते हैं, फूम फूम ये सब चीजें करता, दूर से किसी अंकल ने देख लिया, और उन्होंने जाके बताया मुझे, मैंने तो चिल्ला के उन्होंने नीचे उतारा, और फिर जाके मेरी मम्मी को बताया, उसके बाद जो धुनाई हुई है मेरी। धुलाई हुई है? तुम बोले तो बहुत। डॉज कर रहे हो करके। नहीं मैं डॉज कर लेता था, बट हुई है यार। माँ देखिए, जितने भी सुपर हीरोज हैं वो हैं, लेकिन जो माँ जो सुपर हीरो होती है ना, वो कहीं से भी पकड़ के कहीं से भी आ जाता है उनका। And if we have to think about a crossover, because crossovers is the आज के ज़माने की बात है, मार्वल टू मार्वल क्रॉसओवर हो रहा है। When I was growing up, actually मार्वल DC क्रॉसओवर्स भी होते थे, सुपरमैन वर्सेस स्पाइडरमैन, हल्क वर्सेस बैटमैन। अगर हमने मार्वल वर्सेस राज कॉमिक्स का एक क्रॉसओवर करना हो, so in your head, like top of your head, what do you think will be a crazy crossover? I think Batman versus Parmanu, Doga versus Iron Man, and Spider-Man versus Super Commando Dhruv. बहुत ही खतरनाक कॉम्बिनेशन आ गया है। ये तो ऐसा ये वो क्वेश्चन है जो आप तैयार करके नहीं आए होते हो एग्जाम्स में,
संजय सर आपको क्या लगता है ये क्रॉसओवर कैसा रहेगा? अगर वासु बहुत देर से चुप हैं तो वासु को पकड़ते हैं इसके लिए कि मार्वल वर्सेस राज कॉमिक्स क्रॉसओवर, इफ दैट हैपेंस व्हाट विल दैट बी? think जो इन्होंने बताया, when I'm thinking about it, I think that will be very good. क्योंकि वो जो combination है ना, वो बहुत बढ़िया निकल के आएगा, genuinely. Really, please count me in for a Spider-Man versus Super Commando through book or a movie any day, because that will be the craziest Exactly, yeah. idea. Yeah. मतलब मैंने अपने ऊपर थू किया कि ये आइडिया मुझे पहले क्यों नहीं आया था. This is such an amazing idea. But Siddhant, ऐसा नहीं लगता कि when we talk about big blockbusters, comic book writers in the US are writing most of these blockbusters because the imagination is wild and they are writing like really crazy stuff. अब तो quantum mania जैसी चीजें लिख रहे हैं लोग. So they are getting a lot of comic book writers into mainstream movie writing. Do you think our writers, the people who are writing comic books, will get this kind of entry into movies where we are writing? Because if you look at it, we have RRR, we have Brahmas, we have so many crazy ideas coming out now from Bollywood as well as South. Do you think these writers can come and contribute a lot to the genre? एब्सोल्युटली. अभी हो क्या रहा है कि आई थिंक जिस तरह से हमारे इंडियन जो हीरोज हैं उनको जिस तरह से लिखते हैं वो ऑलरेडी सुपर हीरोइक बना देते हैं. तो कहीं ना कहीं जो देखने का तरीका है बहुत सालों से वो वैसे ही चले आ रहा है कि हमारे जो हीरोज हैं बिना कॉस्ट्यूम के ही चीज़ें ऐसी कर रहे हैं. लेकिन जो हमारी जनरेशन है जो बढ़ती जा रही है, जो डीसी मार्वल की तरफ जा रही है, जो उनकी फिल्में इतना कंज्यूम कर रही है बॉक्स ऑफिस पे भी, तो मुझे लगता है कि हमारी ऑडियंस अब तैयार है कि एक आप हीरोज को एक कॉमन मैन को पावर करने दीजिए और सुपर हीरोज हैं उनको दुनिया को बचाने दीजिए. तो आई थिंक वो जो डिवीजन है वो आई थिंक बहुत आ रहा है. तो इस वजह से मैं दरख्वास्त करना चाहूँगा कि आप प्लीज जल्दी से जल्दी अपना सिनेमैटिक यूनिवर्स बनाइए, क्योंकि हम जो यंग हैं वो क्यों बाहर जाके देखें जब हमारे खुद के यहाँ सुपर हीरोज इतने सारे बने पड़े. बिल्कुल आपने सही कहा सिद्धांत. 37 सालों से हमने अपना जो यूनिवर्स है उसे पकाया है, बनाया है और काफ़ी डेवलप किया है. बिल्कुल टाइम है और हमारे पास राइटर्स हैं. हिंदुस्तान में बहुत राइटर्स हैं जो ये काम बहुत बेहतर तरीके से कर सकते हैं. लेकिन वही है कि एक बार चांस हो जाएगा तो सब कुछ बहुत ही बढ़िया निकल के आएगा. एक अम्ब्रेला क्वेश्चंस मैं आप सबकी तरफ थ्रो करना चाहूँगा कि आपने जब 37 years ago सब सुपर हीरोज क्रिएट किए थे, उन सुपर हीरोज को वो कंपटीशन नहीं था जो आज उनको मिल रहा है, चाहे वो इंटरनेशनल सुपर हीरोज से हो या जैसे सिद्धांत बोल रहे थे हमारी फिल्मों में नॉर्मल बंदा भी कम सुपर हीरो से कम नहीं होता. एक अमिताभ बच्चन खड़े होते थे 30 लोगों को पीट देते थे, अब अक्षय कुमार खड़े हुए 50 को पीट देते हैं. सिद्धांत मुझे पता नहीं कितनों को पीटने वाला है. तो नई जनरेशन के लिए इन सुपर हीरोज में क्या बदलाव आने चाहिए ताकि हम जो ये यंगस्टर्स बैठे हुए हैं जो हिंदी में कॉमिक्स भी नहीं पढ़ रहे इन दिनों, इनको पकड़ के कैसे कॉमिक्स की तरफ वापस लाया जाए, कैसे कॉमिक्स को वापस वो बनाया जाए जो मेरे ख्याल से सिद्धांत के जब वो बलिया में बड़ा हो रहा था या मैं जब भिलाई में बड़े हो रहा था तो हम लोग उन कॉमिक्स को पढ़ने के लिए बेकरार रहते थे, बेताब रहते थे. राइट, सही कह रहे हैं. यूथ के लिए हम इसी साल में और बहुत सारे नए सुपर हीरोज ला रहे हैं जिनमें सीनियर राइटर्स भी काम कर रहे हैं और जो नए जनरेशन के राइटर्स हैं वो लोग भी काम कर रहे हैं. और आशा है कि जैसे ये इस साल में हम लोग अपना लाएंगे नए सुपर हीरोज, आप सभी को बहुत पसंद आएंगे क्योंकि इसके साथ एक 37 सालों का हमारा एक्सपीरियंस भी साथ जुड़ा होगा. तो हम लोग वेट करेंगे सर ये नए सुपर हीरोज का जो नई जनरेशन के लिए है. एंड थैंक्स अ लॉट वासु, थैंक यू सर, थैंक्स सिद्धांत. और आप लोगों को कुछ अगर जनता को संदेश देना है तो एक सेकंड ना सिद्धांत, बिकॉज तुम्हारी कुछ कॉमिक्स संजय सर को पता चला था बलिया में छूट गई हैं, तो वो बोले कि सिद्धांत को हम लोग बॉम्बे में ही कॉमिक्स दे देंगे. अरे थैंक यू सो मच. आई थिंक बलिया वाला हिसाब बराबर कर दिया इन्होंने ना.
Thank you Mumbai, thank you Comic Con, thank you Jatin, thank you Siddhant, and thank you Alok.